मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। बहुत ही काबिल एहतराम हमारे मुख्य अतिथि जी जनाब विजय प्रताप जी, मंच पर तशरीफ फरमा, गांव की तमाम सरदारी, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरे से पहले वक्ताओं ने सभी ने अपने अपने तरीके से बहुत ही मजबूत बात रखी। हमारे इकबाल प्रधान जी रोडवेज से, उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक आपको नशे की कमियां, नशे की बुराइयां, नशे के नताइज आपको बताए। उसके बाद हमारे गांव के चौधरी हारून साहब, उन्होंने भी बहुत ही दिल से और संजीदगी के साथ आपके बीच में बातें रखी। और ये प्रोग्राम पिछले जो 2 महीने से चल रहा है, मैं उसके लिए धन्यवादी हूं जनाब एसपी साहब का, शुक्रगुजार हूं मेवात की जनता का कि एसपी साहब ने जो एक मुहिम, वो एक प्रशासनिक तरीके से भी काम कर सकते थे और किया भी है, करते भी रहेंगे। एसपी का जो काम है वो सारे एसपी आकर पहले भी किया, आगे भी करेंगे। मील का पत्थर यहाँ स्थापित करने का काम किए हुए हैं, उनका इससे कोई जाति वफात नहीं है, उनको केवल एक दिली दर्द है, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि भी गांवों से आती है, वो भी समाज के आदमी है। उनको भी ये दर्द है कि मेवात की गरीब जनता वैसे ही यहाँ मुफलिसी की बहुत ज्यादा मार है, ऊपर से अगर ये इलाका नशे की चपेट में आ गया तो इसके नताइज बहुत भयंकर होंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज से 20-25 साल पहले हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, यहाँ कोई नशे नाम की कोई चीज नहीं थी। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में मेवात नशे के एतबार से सबसे निचले पायदान पर आता था। क्या वजह हुई कि 20-25 साल में आज हमें चिंता करके यहाँ बैठना पड़ रहा है कि हम अपनी नस्लों को इस बुराई से किस तरह से महफूज रखें। ये बहुत ही चिंतनीय और गंभीरता से लेने की बात है। ये कोई पंचायत जो आज है, ये कोई राजनीतिक पंचायत नहीं है, ये केवल अपनी नस्लों के मुस्तकबिल को बचाने की तजवीज के लिए ये पंचायत आयोजित की गई है। और इस पंचायत का मायना या मकसद तभी हासिल होगा जब आप लोग संजीदगी के साथ, जैसे मेरे से पहले साथियों ने कहा, अपनी राजनीतिक बातें एक तरफ रख करके और एक ही चीज को अपने दिलो दिमाग में रखें कि अगर हमें मेवात से जरा भी लगाव है, हमें अपनी नस्लों से जरा भी लगाव है, हमें अपने मुस्तकबिल की जरा भी चिंता है, तो उस बुराई के खिलाफ हमें उठ करके, और इस टाई जैसे गांव में, जिसमें हमारा मेवात का एक ऐतिहासिक गांव भी है और हर चीज में आगे रहा है, और आज नशे की चपेट में जिस तरीके से पूरी मेवात आ रही है, ये तो एक बाढ़ की तरह चल चुका। जो फ्लड आता है तो उससे न टाई बचेगा, न माड़प बचेगा, न घासेड़ा बचेगा, ना और कितना ही बड़ा गांव है कोई नहीं बचेगा। आज इस बीमारी ने फ्लड का रूप ले लिया है और इस फ्लड को किस तरह से रोकेंगे, ये आप लोग रोकेंगे। और रही बात उसकी कि कई बार कुछ साथी हमारे कह देते हैं भाई ये तो पुलिस का काम है। ठीक बात है, बुराइयों को रोकने का पुलिस का काम है, पुलिस के पास और भी ढेर सारे काम है, हमारे कोई एक यही तो कमी नहीं है। कहीं हमारे कब्रिस्तानों से मोटरसाइकिलें भी चोरी हो रही है। हमारा बिहार देखिए समाज कितना हम गिर चुके हैं कि कल जनाब एक मिट्टी थी, कोई एक फौजी एक्सपायर हुए थे डीएसपी सीआरपीएफ में, उसमें से 6 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। मस्जिदों से चीजें चोरी हो रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा समाज खड़ा कहाँ है। और रही बात इसकी, मैं कह रहा था कुछ साथी जो कहते हैं कि भाई पुलिस का काम है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मान लो खुदा न खास्ता घर में आग लग गई, मेरे ही घर में मान लो आग लग गई, तो पहले मैं कोशिश करूंगा कि उस आग को जितने मेरे पास संसाधन है उसे बुझाने की कोशिश करूं, उसके बाद ही उसको फायर ब्रिगेड को फोन किया जाता है। ऐसा तो कोई नहीं होता कि भाई आग लग रही है मैं बाट देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ यार फायर ब्रिगेड आएगी वो बुझाएगी, ऐसा तो नहीं है। पहले तो हमें आग बुझाने के लिए अपनी कोशिश करनी पड़ेगी और उसके बाद जो सरकारी संसाधन है उनको इस्तेमाल किया जाएगा, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक वही बात इसमें, बिल्कुल ये पुलिस का काम है, मान लिया, लेकिन समाज आपका खराब हो रहा है, मुस्तकबिल आप लोगों का दांव पर लगा हुआ है। एसपी साहब को तो हमें साधुवाद देना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि इस तरह का अधिकारी मेवात में पहली बार आया है और प्रोटोकॉल से अलग हट करके, ये प्रोटोकॉल नहीं है एसपी साहब का हर गांव मायर पंचायत करें, इनको कोई चुनाव नहीं लड़ना, ये कोई पंचायत ने नौकरी नहीं दी एसपी साहब को। एसपी साहब आईपीएस हैं और
हर जगह जहां भी जाएंगे एज आईपीएस वहां जाएंगे। यहां ये प्रोटोकॉल से अलग हट करके आप लोगों के बीच में आ रहे हैं और केवल इसलिए आ रहे हैं कि आप लोगों से इलाका मेवात से हमदर्दी है, इस पिछड़ापन से के खिलाफ, इस पिछड़ापन के खिलाफ उसमें हमदर्दी है। तो मैं पुनः एसपी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं। चंद बातें और कहूंगा कि इसके जो नताइज हैं, नंबर एक, आज जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें 80% नशे का रोल है। हमारे 80% जो रिश्तों में बिगाड़ आया हुआ है वो रिश्ते के पीछे नशे की बहुत बड़ी वजह है। और नशे की रफ्तार अगर इसी तरह से चलती रही तो अगले 10-20 साल में हमें बच्चे नहीं मिलेंगे अपनी बेटियों के रिश्ते करने के लिए। ये आप बिल्कुल पल्ले गांठ बांध लो, क्योंकि हर आदमी, कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी नशेड़ी को ब्याही जाए, लेकिन जब नौजवान नशे की चपेट में आ जाएंगे तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं फिर हम कहां खड़े होंगे, हमारी नस्लें कहां जाएंगी, हम कहां बच्चे ब्याह करेंगे। अब तो ठीक है हम अपनी सियासी बात कर रहे हैं कि भाई वो उसको छुड़ा लाया, वो उसको छुड़ा लाया। अगर समाज ही नहीं रहा, ना ये राजनीति रहेगी, ना ये चुनाव रहेगा। समाज का भविष्य अगर डूब गया तो आपका भविष्य समाज से पहले डूब गया। और एक चीज और, बहुत जो शायद हमारे नौजवान साथी जो नशे की चपेट में आ रहे हैं, एक लाइलाज बीमारी उनके अंदर घर कर गई है और उस बीमारी का इलाज कोई नहीं है और उसका फैलाव जो है वो बहुमुखी उसका फैलाव है और वो हर बच्चे के अंदर, वो लगभग 70% बच्चों के अंदर वो HIV पॉजिटिव जिसको कहते हैं वो बीमारी घर कर चुकी है। ये बात आप किसी भी मेडिकल जांच अधिकारी से, डॉक्टर का जो है, कहीं भी आप कंफर्म कर सकते हैं।